गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा हमने सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन शुरू करा हुआ है, हाफ आ रुपी वर्थ। ठीक है, आर के नारायण का ये चैप्टर है, हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आज हमने उसके आगे रीडिंग करनी है। देखिए बेटा, सुबिया केप्ट 5 प्राइज्ड काउज एंड बुफेलोज हुज मिल्क, कर्ड एंड बटर ही एंड हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन हैड डे एंड नाइट। सुबिया के पास 5 अमूल्य प्राइज होता है जिसका कोई मूल्य ना हो गायें थी, बुफेलो मतलब भैंसें थी, जिनका दूध, कर्ड होता है बेटा दही, और बटर मक्खन, वो और उसकी पत्नी जो थी और उसके जो 5 बच्चे थे वो दिन रात खाते और पीते थे। एंड देन बिकेम रोटेंड एंड बैलून लाइक, जिससे वो कैसे हो गए बेटे, गोल मटोल हो गए, मतलब राउंड शेप के हो गए और गुब्बारे की तरह फूल गए। He owned 30 acres of land in a nearby village. Owned होता है मतलब उसकी जो अपनी थी, जिसका वो मालिक था बेटा, उसने 30 एकड़ जो जमीन थी जो एक पास के गांव में थी वो उसके पास थी। एंड विजिटेड इट वंस अ मंथ, और जिसके विजिट करने के लिए वो महीने में एक बार जाता, टू सर्वे हिज पोजेशंस एंड मेक श्योर दे वर इंटैक्ट। इंटैक्ट का मीनिंग होता है बेटा कि वो मतलब ठीक ठाक थी, इंटैक्ट मतलब ठीक ठाक, वो ये देखने जाता कि वो ठीक ठाक हैं उसकी सारी चीज़ें। इसके अलावा और क्या करता देखें बेटा, ही लेंट मनी, लेंट बते होता है उधार देना, ठीक है, वो पैसे उधार देता एट एक्स ऑर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब हाई रेट पे इंटरेस्ट के लगाकर लोगों को पैसे उधार देता। एंड इफ पीपल फेल्ड टू पे ही अक्वायर्ड देयर हाउसेज, और अगर लोग फेल हो जाते हैं उसको देने में तो वो उनके घरों को पर कब्जा कर लेता। ही बिकेम स्वेलन विद मनी, वो जो था पैसे से, स्वेलन मतलब सूझ गया नहीं होना, इधर मीनिंग है उसका कि वो उसका पैसा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, मतलब वो बहुत अधिक धनवान हो गया, मतलब स्वलन विद मनी, वो बहुत अमीर हो गया। ही सेंट हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता। कैसे भेजता? बॉट दैम, उनके लिए उसने क्या खरीदी थी? ब्रोकेडेड कैप्स, मतलब जरी की, जरी ब्रोकेडेड होता है जरी की जो कैप्स थी, टोपियां, और वेलवेट के कोट, मलमल के कोट। एंड पेड अ होम ट्यूटर टू शाउट द लेसन्स एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस एवरी इवनिंग, और उसने एक होम ट्यूटर भी रखा हुआ था। होम ट्यूटर होता है जो घर आकर उनको पढ़ाता था, उसको पैसे देता था। वो चिल्लाता रहता, कैसे? अंडर अ लैम्प इन द हॉल, हॉल में बैठता लैम्प की रोशनी में, वो मतलब अपने ऊंची ऊंची आवाज में हर शाम आकर सारे लेसन्स वो पढ़ता था। ही लोडेड हिज वाइफ विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, लोडेड मतलब भर दिया था, लाद दिया था उसने अपनी पत्नी को सोने के गहनों से। एंड रैप्ड हर इन गॉडी बनारसी सिल्क, और उसको जो पहनने के लिए कौन सी साड़ियाँ ला के दी थी? गॉडी मतलब भड़कीली, बहुत ज़्यादा गहरे रंग की बनारसी साड़ियाँ, सिल्क की। ही एडिड ऑन टू हिज हाउस 2 मोर स्टोरीज, उसने अपने घर में 2 और मंजिलें बना ली। एंड सेवरल हॉल्स एंड पेंटेड ऑल द वॉल्स, फिर बहुत सारे हाल भी बना लिए उसने, अपनी सारी दीवारों पर पेंट किया। विद अ थिक ब्लू ऑयल पेंट, ऑयल पेंट बहुत महंगा होता है बेटे, नीले रंग का उसने ऑयल पेंट लगाया। एंड कवर्ड दैम, क्योंकि बहुत अमीर था, पैसा बहुत था, अब उसने खर्च भी तो कहीं करना था ना बच्चे। एंड कवर्ड दैम विद हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ गॉड्स इन गिल्ट फ्रेम्स, और उसने अपनी जो बाहर की लॉबी की दीवारें थी ना, उस पर उसने बहुत सारे सैकड़ों पिक्चर्स मतलब फोटो लगाई फ्रेम करके भगवानों की, देवताओं की, गॉड्स मतलब देवताओं की। ऑल डे, सारा दिन। ही सेट बाय हिज आयरन सेफ, अपने आयरन के वो आयरन सेफ मतलब होता है तिजोरी के पास बैठा रहता जो लोहे की बनी थी। एंड केप्ट शोइंग मनी इनटू इट, और सारा दिन पैसे उसके अंदर करता। Watching closely at the same time his assistant smearing out rice into gunny sacks, उसी समय वो ये भी ध्यान रखता कि उसके जो कर्मचारी दुकान पे काम करने वाले हैं, जो उसके जो नौकर हैं, वो बोरियों में, सैक्स होता है बोरियों में, जो चावल जो थे वो सही माप रहे होते कि नहीं। ही लेड अ सेटिस्फाइड लाइफ, वो एक मतलब बहुत संतुष्ट जीवन जी रहा था। देयर सीम्ड नो रीजन, कोई भी ऐसा कारण नहीं दिखता था, वाई इट शुड नॉट गो ऑन थ्रू एंटर्निटी, कि ये आगे नहीं जाता जीवन। द सेम सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, सेम उसी तरह से मतलब उसको लगा कि ये अनंत काल तक चलेंगे, वही गतिविधियां और काम धंधे चलते रहे।
मतलब सेम एक्टिविटीज और इंटरेस्ट मतलब उसके काम धंधे सभी चलते रहे, गोइंग ऑन, एंड वन और अनदर ऑफ हिज सन्स, और उसके एक या फिर दूसरा बेटा उसी की आकृति धारण कर लेगा, टू अक्वायर हिज शेप मतलब उसी की शक्ल जैसे निकल आएगा, एंड अपीयरेंस और उसी के जैसा दिखेगा, एंड कंटिन्यू द फैमिली बिजनेस और उसके फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ओके बेटा।